ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बेटी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में वीडियो का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आगे क्या करेंगे? द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथ च कर्ण तथा नयानपि योधवीरान् मया हन्तामस्त्वमजहिमा व्यथिष्टायुधशवजेतासि रणे सप्तनान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। व्याख्या: द्रोणम च भीष्मं च द्रथम व कर्णम तथा नयानपि योधवीरान मया हस्तातम जहि। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर है, जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है। भीष्म, द्रोण और कर्ण अपनी शूरता के कारण संसार में प्रसिद्ध थे, अतः इनको जीतने में कठिनता थी। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर था ही नहीं, पर उसको एक वरदान था कि तुम्हारा सिर कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो उस सिर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान के कारण जयद्रथ को मारने में कठिनता थी। अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पुरुष श्लोक में मये वेते नियता पूर्वमेव है और यहाँ मया हता स्तोम जाई कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। माँ व्यतिष्ठा युषस्व। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे। यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भगवान कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने क्षत्र धर्म का अनुष्ठान करो अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। जेतासी रणे सप्तनान। इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले गीता दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप देने की आज्ञा दी। तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी जो कुछ देखना चाहो वह देख लो। 7वां श्लोक अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय होगी। विशेष बात है, साधक को अपने साधन में बाधक रूप में से नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है, उससे वह घबरा जाता है कि मेरा दो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अतः यह आकर्षण कैसे मिटे? भगवान मयवते नेथा पूर्व में वे और मया हतास्तोम जयी पदों से ढाढ़स बनाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियाँ खराब होती हुई दिखती है, ये सब के सब विधन नाशवान है और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं। इसलिए साधक इनको महत्व न दे। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही
कारण है और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, स्वाते नहीं, इसमें दोष नहीं है। दोष है चिंता करने में, इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, इस कथन से यह शंका होती है कि काल रूप भगवान के द्वारा सब के सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए ही मारता है। अतः मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का ही अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध तथा शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। यह विधि निषेध किस पर लागू होगा? तब मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग द्वेष पूर्वक अंधकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्रविहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म का स्वधर्म है। परिशिष्ट भाव है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी सूर्य मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि साधक की राग द्वेष, काम, क्रोध आदि भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित है। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। वास्तव में इनकी स्वतंत्रता सत्ता है ही नहीं। नाच तो विदते भव, गीता में दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। बोले श्री कृष्ण भगवान की।